भारतीय जनता पार्टी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी से तो करती है, इनसे नफरत करती है। राष्ट्रपति का अपमान क्यों? सिर्फ 10 कदमों की दूरी पे राष्ट्रपति अपने भवन में बैठी रही और उसका संदेश संसद में पढ़ा जा रहा है। जो महिला संसद में बैठी है और बेटियों के लिए नहीं बोली, वो हमारे लिए मर चुकी है और मरे हुए मुर्दे कभी बोलते नहीं। किसी राजनेता की बेटी है, किसी उद्योगपति की बेटी है या किसी ब्यूरोक्रेट की बेटी है, किसान मजदूर की बेटी है और अपनी बेटियों के लिए भी नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी चुनावी तैयारी में प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। बता दें कि एक तरफ जहां सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी अपने 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार की जो आगाज है वो अयोध्या से करने जा रही है, ऐसे में समाजवादी पार्टी भी सीतापुर के नैमिषारण्य से अपने चुनावी प्रचार प्रसार का आगाज करने जा रही है। ऐसे में आपके मोबाइल की स्क्रीन पर एक चर्चित चेहरा किसान नेता हरिंदर ताऊ है। 14 महीने तक आजाद भारत में चले, सबसे लंबे समय तक चले किसान आंदोलन का सबसे चर्चित चेहरा हरिंदर ताऊ आप सभी लोग बखूबी परिचित होंगे। इनसे बातचीत करेंगे। आज हमको लखनऊ में मिल गए हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय से ये जो है बाहर निकल रहे थे। आखिरकार समाजवादी पार्टी कार्यालय क्यों पहुंचे और क्यों आए थे लखनऊ, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे और तमाम मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हरिंदर ताऊ आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को। ताऊ का राम राम। सवाल है कि हाल ही में जो है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नया संसद भवन जो है वो बन करके तैयार हो गया है। सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करते हैं, लेकिन वहीं दोनों सदनों की अध्यक्षता करने वाली देश की जो राष्ट्रपति है, महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नजरअंदाज किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपने ही कह दिया उसका अपमान किया जा रहा, आप मेरे से क्या कहलवा रहे हो भाई? नहीं, हरिंदर ताऊ क्या सोचते हैं कि देश के अंदर जो संसद होती है वो उस संसद का कस्टोडियन हो, उसका गॉडफादर हो, फादर हो, वो राष्ट्रपति होते हैं। और हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो नहीं चाहता। वो जब देश की संसद की नींव रखी जा रही थी उसमें वो राष्ट्रपति थे, दलित थे, राम गोविंद चौधरी। उनको इसीलिए नहीं बुलाया गया कि वो दलित था। जब इसका उद्घाटन हुआ तो आदिवासी महिला एसटी से आती है, उसको इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो आदिवासी है, एसटी है। उसके साथ साथ ओबीसी का उपराष्ट्रपति नहीं बुलाया गया, जगदीप धनखड़। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी से तो करती है, इनसे नफरत करती है। और इनसे नफरत इसलिए करती है कि इन्हें आगे बढ़ना नहीं देखना चाहती कि अगर ये एक हो गए और ये मिल गए तो फिर भारत की सत्ता पर कोई दूसरा राज नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं कि दलित, आदिवासी और पिछड़ों से भारतीय जनता पार्टी नफरत करती है, लेकिन वहीं खुद देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं पिछड़ी जाति से हूं, इसलिए मेरा अपमान किया जाता है और वो अपने आप को पिछड़ी जाति का बताते हैं। बावजूद इसके वो लगातार जो है सफाई कर्मचारी जो दलित समाज से आते हैं उनके पैर धोते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और आप कह रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं। राष्ट्रपति का अपमान क्यों? सिर्फ 10 कदमों की दूरी पे राष्ट्रपति अपने भवन में बैठी रही और उसका संदेश संसद में पढ़ा जा रहा है, वो क्यों नहीं आई? उपराष्ट्रपति 10 कदम की दूरी पे अपने भवन में बैठा रहा और उसका संदेश पढ़ा जा रहा है, तो यह मान है, अपमान है। देश की बेटियां, जिसे देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो विनेश तू तो मेरे परिवार की बेटी है, मेरी बेटी है, वही बेटी उसके मकान के नीचे बैठी हुई, वही बेटी 1 महीने से ज़्यादा तक न्याय मांगती रही, उसको सुनाई नहीं दिया। और फिर उसी बेटी का अपमान सड़कों पर खिंचवाकर उनके चेहरे पर जूते रखवाकर किया। ऐसे बाप को तो मर जाना चाहिए था डूब के उसी समय। भारतीय जनता पार्टी की तमाम महिला नेताओं की अगर हम बात करें, चाहे स्मृति ईरानी की बात करें, बात मीनाक्षी लेखी की करें, तो ये तमाम वो नेता हैं जो लगातार महिला सम्मान की बात करती थीं, लेकिन आज वो नेता नहीं दिखाई देती हैं। तो क्या महिलाओं के साथ इतनी ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, तो क्या स्मृति ईरानी को या मीनाक्षी लेखी को ये सब नहीं दिखाई देता? देखिए, जो महिला संसद में बैठी है और बेटियों के लिए नहीं बोली, वो हमारे लिए मर चुकी है और मरे हुए मुर्दे कभी बोलते नहीं, तो वो देश के लिए मर चुकी हैं।
जिस तरह से लगातार महिलाएं सड़कों पर बैठी हैं, न्याय की गुहार लगा रही हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई नफ़ा नुकसान आप देखते हैं, नुकसान हो सकता है? देश की आधी आबादी है, 48% देश में महिलाएं हैं, और ये कोई छोटी मोटी महिलाएं नहीं हैं, ये वर्ल्ड फेमस चेहरे महिलाओं के हैं जिन्हें देश प्यार करता है। और जब उनके साथ ऐसा वो हो रहा है तो देश देख रहा है, और इस अपमान का बदला देश की जनता लेगी। अंतिम सवाल है ताऊ, लगातार जो है आप लोगों पर एक सवाल जो है वो उठता रहता है। कहते हैं कि आप हों या नरेश टिकैत हों, राकेश टिकैत हों, या तमाम जो किसान नेता हों वो आंदोलनजीवी हो गए हैं। तमाम जो है चीज़ों में अपनी आंदोलन ढूंढ लेते हैं, आप लोग पहुंच जाते हैं और आंदोलन करते हैं, तो आप लोग जो है आंदोलनजीवी लोग हैं। बिल्कुल है, हम आंदोलन ही तो कर रहे हैं। देश को आंदोलन से बचाया जा सकता है। आप मुझे बताओ, जब किसानों के लिए लड़ रहे थे तो अपनी ज़मीन बचाने के लिए लड़ रहे थे, आज अपनी बेटियों का मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। ये किसकी बेटी हैं? किसी राजनेता की बेटी हैं, किसी उद्योगपति की बेटी हैं, या किसी ब्यूरोक्रेट की बेटी हैं? किसान मजदूर की बेटी हैं। और अपनी बेटियों के लिए भी नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? अच्छा, एक और सवाल है कि लगातार सियासी गलियारों में ये जो है चर्चा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसान नेता हरिंदर ताऊ क्या बनारस से, जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, जो देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ से अगर जो है आपको पार्टी चुनाव लड़ाती है तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हरिंदर ताऊ जो है चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे? नहीं, चुनाव तो तुम भी लड़ लो, पार्टी टिकट देने से चुनाव नहीं लड़ा जाता। चलिए ठीक है, निर्दलीय आप कौन देगा? पैसा लगता है। आप देखते हो किसके सामने तुम मुझे चुनाव लड़ा रहे हो? प्रधानमंत्री के खिलाफ। जिसके पास देश का सारा पैसा है, तो वो कितना पैसा बहाएगा? और एक ताऊ कहाँ से पैसा? लोगों का प्यार है, जनता का प्यार है आपके साथ। आप किसान नेता हैं, किसानों की अगुवाई की है आपने, हर मुद्दे पर आपने लड़ा है। जहाँ प्रधानमंत्री नहीं पहुँचे हैं वहाँ किसान नेता हरिंदर ताऊ पहुँचे हैं, तो जनता का प्यार तो आपके साथ है। मान लो पैसा है, पावर है प्रधानमंत्री के पास, लेकिन किसान नेता हरिंदर ताऊ के पास जनता का प्यार है। चलिए, आपने ये कहा, तो जो जनता मुझे प्यार करती है उसका धन्यवाद, हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, चुनाव अभी तो कोई मेरा इरादा नहीं है। मैंने कहा था मैं चुनाव 2024 तक इरादा बना तो फिर अगर बेटियों को न्याय नहीं मिला तो चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा। तो एक बड़ा आंदोलन होगा। बड़ा आंदोलन चुनाव नहीं लड़ेंगे? उसकी बाद में कर लेना, जब चुनाव आएंगे। इसका मतलब लड़ेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब चुनाव की बात आएगी तब चुनाव की करना। और अगर देश मेरा चाहेगा कि ताऊ की बलि चढ़नी है तो वो फिर चढ़ने दो। बलि क्यों चढ़नी है? देखिए, अरे एक आंदोलनकारी को तुम राजनेता बनाने के चक्कर में हो, तो अगर देश की जनता चाहेगी तो, क्योंकि मैंने अपना जीवन देश के नाम कर रखा है। तो आंदोलन से ही नेता आज है ना, जो ये शरीर है ये भी मेरा नहीं है, ये भी मेरे परिवार का नहीं है। जब मरूंगा ना तो ये पूरा शरीर भी 2007 में मैं ऑल इंडिया में डोनेट कर चुका हूँ। अच्छा। तो मुझे कोई ना फूकने की चिंता, ना दफनाने की चिंता, तो ये मुझे किस चीज़ की चिंता ही नहीं है। लेकिन अगर देश की जनता चाहेगी तो देश की जनता मेरे से जो चाहती रहेगी वो मैं करता रहूँगा। वो आंदोलन चाह रही है तो आंदोलन कर रहा हूँ। उनकी लड़ाइयाँ हैं, उनको दुख है। मैंने कहा था कि जहाँ भी किसी को दुख होगा, अगर मेरी हैसियत होगी, मेरी जेब में पैसा होगा, तो मैं उनके साथ खड़ा मिलूँगा। किसानों के साथ भी खड़ा था, आज बेटियों को ज़रूरत थी, बेटियों के साथ भी खड़ा हूँ अपनी हैसियत के अनुसार। और भी अभी भाग दौड़ कर भी रहा हूँ कि एक बड़ा आंदोलन के लिए जहाँ पूरा देश लग रहा है तो मेरी भी उसमें सहभागिता हो। कल को कोई ये ना कह दे कि जब देश लूट रहा था तो ताऊ कहाँ था। इस देश में जब आप आंदोलन की बात करते हैं, एक अंतिम कि जब आप आंदोलन की बात करते हैं तो आज तक देश में सारे जो नेता हैं वो आंदोलन से निकले हैं। जेपी आंदोलन की बात करें हम तो तमाम बड़े बड़े नेता जेपी आंदोलन से निकले हैं। तो क्या किसान आंदोलन से, बेटियों के, पहलवानों के आंदोलन से हम आने वाले भविष्य में हरिंदर ताऊ को नेता निकलते हुए देख सकते हैं? नहीं, हमारे तो बहुत पहले निकल चुके। अच्छा। हाँ, हर राकेश टिकैत जी भी 2 बार चुनाव लड़ चुके, उन्होंने भी वो लड्डू खा के देख लिया। अच्छा। और चढ़ूनी जी भी खा चुके, और नेता भी हैं पंजाब के, वो भी खा चुके।
तो तुम मुझे क्यों खिलाना चाहते हो? तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता हरिंदर ताऊ, जो कहीं ना कहीं पहलवान जो बेटियां आंदोलन कर रही हैं देश की राजधानी दिल्ली में, लंबे समय से उनका आंदोलन चल रहा है, उसी को लेकर के तमाम विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात करके बड़े एक आंदोलन की जो रूपरेखा है वो तैयार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जल्द ही अगर जो आरोपी सांसद है भाजपा के ब्रजभूषण शरण, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी नहीं होती है, तो उसके बाद एक बड़े आंदोलन की जो जरूरत है वो देश को जरूरत है और बेटियों के समर्थन में एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी हरिंदर ताऊ कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ भारत टीवी न्यूज़ के लिए लखनऊ से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।